गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? ये सैक क्या होता है? गुब्बारा टाइप के स्ट्रक्चर, स्मॉल, स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेन बाउंड structure which contain digestive एंजाइम। मतलब स्मॉल होते हैं, इसका स्फेरिकल भी होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं? इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। और ये कहाँ पर बनते हैं? आर में बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? एक टाइप का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? ये सेल को क्लीन रखने का काम करता है। इट हेल्प्स टू क्लीनिंग द सेल। सेल को क्लीन करने का काम कैसे करता है? जो मतलब बाहर से फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, उनको किल करेगा और उनको डाइजेस्ट करेगा और बाहर निकाल देगा, और एक्सक्रीटरी मटेरियल को। और क्या होता है? जो वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, उनको भी ये किल करता है। वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? जो मतलब ऑर्गेनेलीज अपना काम करना बंद कर देती है, अब कुछ काम की नहीं होती, उनको वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको भी ये मार देता है और बाहर निकाल देता है। और लाइसोसोम ये हो गया, इन सबको काम को करता है। लाइसोसोम ये काम करने के लिए क्यों मतलब सक्षम होता है भाई? डाइजेस्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए। क्योंकि लाइसोसोम एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है जो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ने का काम करता है। इसका एग्जांपल लेते हैं कैसे तोड़ता है। मतलब जब कोई सेल होगा वो डैमेज हो जाएगा तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और उस अपने ही खुद के सेल को डाइजेस्ट करेगा। तो इसी कारण इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? मतलब ये कोई सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर है, ये अब काम नहीं करती, डैमेज हो गई है, तो ये ब्रस्ट करेगा और खुद के सेल को ही खा जाएगा, तो इसके इसलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ बॉडी होता है। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे हमें अपने घर के अंदर लाइट चाहिए तो वो पावर हाउस से आती है, ऐसे ही हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए है ना, एनर्जी, वो कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेली के रूप में। ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होगा और ये क्या होगा? इसके 2 लेयर की कवरिंग होगी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, मतलब 2 मेम्ब्रेन होगी इसके स्ट्रक्चर में। 2 कौन कौन सी होगी? एक तो इनर और एक आउटर। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? स्मूथ होगी और पोरस होगी। इनर मेम्ब्रेन क्या होगी? ये इनर मेम्ब्रेन खुद के अंदर ही इनफोल्डिंग कर लेगी, इनफोल्डिंग एंड मेकिंग क्रिस्टे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये होगी आउटर, ये स्मूथ होगी। ये होगी इनर। जो इनर ये लेयर है ना, ये खुद को अंदर इनफोल्ड कर लेगी लाइक दिस, अपने आप को अंदर की तरफ इनफोल्ड कर लेगी। इस इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टे। और ये जहाँ लाई करते हैं ना जिस फ्लूइड में, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। क्रिस्टल मैट्रिक्स का आपको पता चल गया। और क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो पोजेस करेगा एंजाइम को। किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम प्रोसेस करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। वह एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब बॉडी में जो भी काम होगा ना वो एटीपी की हेल्प से होगा। एटीपी मतलब एक एनर्जी के रूप में रिलीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से। मतलब जितने भी बॉडी के वर्क है ना वो इसी की सहायता से होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम एंड डीएनए होता है। मतलब इसका खुद का एक राइबोसोम डीएनए होगा जिससे ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। ये इसका एक मेन फीचर है। मतलब इसके पास खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होगा जिससे ये खुद के लिए प्रोटीन बना सकता है। इसके लिए एंडोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड रहने की इसको कोई लोड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है, प्लांट पिगमेंट है। ये ओनली प्लांट के अंदर मिलेगा, मैं एनिमल के अंदर बहुत थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्लांट के अंदर। इसका क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती है। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक इनर होगी, एक इनर और आउटर मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन होगी। और ये कहता है स्फेरिकल और डिस्कोइडल शेप। स्मॉल होंगे, स्फेरिकल होंगे, डिस्कोइडल इन शेप, ठीक है। और इसके दो रीजन शो होंगे, टू डिस्टिंग, इट हैव टू डिस्टिंक्ट रीजन। कौन कौन से, ग्रेना, स्टोरमा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इनर आउटर होगी ये, तो ऊपर वाली लेयर ये होगी इनर, ठीक है। ये स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं यहाँ पे। स्टैक्स क्या होता है, ढेर। ऑर्गेनेलीज का ढेर पड़ा है, ये आपस में कनेक्ट होगी लाइक दिस, ऐसे भी इससे कनेक्टेड होगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो आपसे कोई पूछे ग्रेना क्या होता है, ये स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड flattened sacs is called ग्रेना। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स होते हैं ना, उनके ढेर को ग्रेना बोलते हैं। ये क्या कहता है, विच कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। मतलब ग्रेना का क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिससे ये प्लांट के लिए फूड प्रोडक्शन में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही इसमें हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ फूड में। और इसके पास कुछ ऑरेंज और येलो कलर के भी पिगमेंट कंटेन करता है। मतलब ग्रीन कलर का क्लोरोफिल तो कंटेन करेगा, कुछ ऑरेंज और ये भी कंटेन करेगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी स्टोरमा की। स्टोरमा क्या होता है, स्टोरमा होता है ये यहाँ पर जो ये मटेरियल प्रेजेंट होगा ना ग्रेना के अतिरिक्त, जो फ्लूइड लाइक जिसमें ये लाई करेंगे ग्रेना, उसी को बोलते हैं स्टोरमा। मतलब जो ये मैट्रिक्स टाइप का फ्लूइड, मैट्रिक्स कोई फ्लूइड बोलते हैं जो प्रेजेंट होगा ना जिसमें ये ग्रेना लाई करेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्टोरमा। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड होता है ना, जो इसके पास भी खुद का राइबोसोम एंड डीएनए होगा, जिससे खुद के लिए प्रोटीन बना सकते हैं। इसके पास तीन तरह के होते हैं प्लास्टिड। मतलब ये लाइन क्या थी, राइबोसोम एंड डीएनए, प्लास्टिड के बाद खुद का होगा जिसके लिए खुद के लिए एक प्रोटीन बना सकते हैं। ओके, अब तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट से आप क्या समझते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है।
कलरलेस, इसका पास कोई कलर नहीं होता मतलब। और इसका मेन काम क्या होता है, इसके अंदर ये होता है फूड और की फॉर्म में हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये स्टोर होते हैं। मतलब स्टोर करता है किस चीज़ को, फूड किसकी फॉर्म में, लिपिड हो गया, फैट, प्रोटीन। अब आता है क्लोरोप्लास्ट, CHLORO प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है, मतलब हरे कलर का। क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल, विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट इज ए green plastid which contain chlorophyll and helps in the production of food by the process photosynthesis। ये photosynthesis में हेल्प करता है। थर्ड आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड, ये कलर्ड प्लास्टिड है, कलर प्लास्टिड है। इसका क्या काम होता है, जो फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं ना, जैसे कोई रोज़ है वो येलो भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, और भी कई तरह के आपने फूल देखे होंगे, तो वो फ्लावर्स के अंदर कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा, जो फूड का स्टोरेज करेगा बस। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में समझ लेना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमो है। क्लोरो क्या होगा, ग्रीन प्लास्टिड होंगे जो क्लोरोफिल कंटेन करेंगे और फूड प्रोडक्शन हेल्प करेंगे। क्रोमो क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इसका काम क्या होता है, फ्लावर्स में जो रंग होते हैं इसी की वजह से हो गए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।